हम आएंगे अपने भाग की तरफ, रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 3, और हम 21 से 26 तक के आयतों को पढ़ रहे थे। उसमें से हम सुसमाचार के विषय में बातों को, विशेषताओं को सीख रहे थे। हम उसी श्रृंखला को आज जारी रखेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 3, 21 से 26 इस प्रकार से लिखा है। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। प्रभु इन आयतों के द्वारा हम सबसे बातें करें, प्रभु के नाम की महिमा हो। हम इन आयतों में से सुसमाचार के विशेषताओं के बारे में सीख रहे थे। ये हमारा चौथा भाग है इस श्रृंखला, इन पदों में से सीखने के इस श्रृंखला में हम सुसमाचार के विषय में अब तक 6 विशेषताओं को सीखे। सबसे पहली विशेषता जो हमने इन पदों में से सुसमाचार के विषय में सीखी वो है, सुसमाचार परमेश्वर के अनुग्रहकारी हृदय को दर्शाता है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर अनुग्रहकारी है और इसीलिए सुसमाचार हमारे पास पहुंचा, उद्धार का न्योता, उद्धार का मार्ग हमें मिला। दूसरी बात हमने सीखी, सुसमाचार परमेश्वर के धार्मिकता को दर्शाता है या धार्मिकता का ऑफर लोगों को देता है। परमेश्वर अपनी धार्मिकता हमें देने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर सुसमाचार के माध्यम से क्या दे रहे हैं? चंगाई नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, संसार की महिमा नहीं। परमेश्वर क्या दे रहे हैं? अपनी धार्मिकता, ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख आने की योग्यता पाएं। तीसरी बात हमने इन आयतों में से सुसमाचार के बारे में सीखा, सुसमाचार कार्यों से अलग है, सुसमाचार कार्यों से जुदा है। मतलब कर्मों के माध्यम से, अपने कोशिशों के माध्यम से हम परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होने की योग्यता मनुष्य अपने कर्मों के माध्यम से, अपने कोशिशों के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकता। चौथी बात हमने अब तक सीखा है, चौथी बात जो हमने सीखी वो है, सुसमाचार केवल विश्वास द्वारा अपना बनाया जाता है। सुसमाचार अपनाने के लिए, सुसमाचार के आशीष को ग्रहण करने के लिए इकलौता जो माध्यम परमेश्वर ने ठहराया है वो है विश्वास। विश्वास और केवल विश्वास, उसमें और कुछ जोड़ा नहीं जा सकता। गए सप्ताह हमने 2 और बातें इसके अंतर्गत सीखी। सुसमाचार की चौथी विशेषता जो हमने सीखी, 5वीं विशेषता, वो है सुसमाचार सबके लिए। चाहे आप किसी भी भाषा के, किसी भी जाति के, किसी भी देश के, किसी भी क्षेत्र के, किसी भी प्रकार के जीवन के संदर्भ में से क्यों ना आते हो, सुसमाचार आपके लिए है। सुसमाचार हर एक पापी के लिए है। बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के परमेश्वर ने अपने उद्धार का न्योता, ऑफर सबको दिया है। और 6वीं बात जो हमने गए सप्ताह सीखी वो है, सुसमाचार के हृदय में क्या है। सुसमाचार के माध्यम से परमेश्वर कर क्या रहे हैं? सुसमाचार के माध्यम से परमेश्वर पापियों को धर्मी ठहरा रहे हैं। सुसमाचार के माध्यम से परमेश्वर पापियों को धर्मी घोषित कर रहे हैं। धर्मी घोषित करना, यह है सुसमाचार का हृदय। आइए हम इसी श्रृंखला में आज आखिरी 2 बातों को
सुसमाचार के विशेषता के अंतर्गत सीखें। आज विशेषकर हम 24, 25, 26 पदों में से सुसमाचार के विषय में सीखेंगे। सातवीं बात, सातवीं विशेषता सुसमाचार के विषय में जो हम इन आयतों में से सीखते हैं वो है सुसमाचार का बुनियाद क्या है, किस बुनियाद पर सुसमाचार खड़ा है। इस बात को पौलुस 24 और 25 आयत में हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। हर एक मकान, हर एक इमारत बुनियाद पर खड़ी होती है। सुसमाचार की बुनियाद क्या है, किस आधार पर सुसमाचार खड़ा है। जैसे हमने 6वें बिंदु के बारे में अभी चर्चा की। 6वें बिंदु के अंतर्गत हमने क्या सीखा, सुसमाचार का हृदय क्या है। सुसमाचार के माध्यम से परमेश्वर अधर्मियों को क्या घोषित कर रहे हैं, धर्मी घोषित कर रहे हैं। अधर्मियों को, मैं और आप जो अधर्मी हैं, अधर्मों में जीवन जीने वाले लोग थे, जब हम विश्वास के द्वारा धर्मी परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर ने क्या किया, हमें धर्मी घोषित किया, धर्मी ठहराया। बिना किसी योग्यता के परमेश्वर ने सेंत मेंत मुफ्त में अपने अनुग्रह के द्वारा क्या किया, धर्मी ठहराया। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता परमेश्वर ने हमें सेंत मेंत दे दी और हमें धर्मी घोषित किया। अब इस बिंदु को सुनने पर या इस कथन को सुनने पर एक जो स्वाभाविक रूप से शंका मेरे और आपके मन में आ सकती है वो यह है कि परमेश्वर अधर्मियों को धर्मी कैसे घोषित कर सकते हैं। पवित्र परमेश्वर, धर्ममय परमेश्वर हम जैसे अधर्मियों को किस प्रकार से घोषित कर सकते हैं कि हम धर्मी हैं। अभी ही इसी ही भाग में 23वें पद में पौलुस ने स्वयं कहा, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित। सब पापी हैं, सब अधर्मों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके आगे, इसके ऊपर 9 से लेकर 18 तक के पदों में मनुष्य के आत्मिक बिगड़ेपन के बारे में, आत्मिक उस अवस्था के बारे में जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, पौलुस ने एक विवरण हमें दिया है ऑलरेडी। और अब उसी मनुष्य को, ऐसे एक आत्मिक बिगड़े हुए अवस्था में पड़े मनुष्य को किस प्रकार से परमेश्वर धर्मी घोषित कर सकते हैं, ये है सवाल। क्या परमेश्वर जब अधर्मियों को धर्मी घोषित करते हैं, वह अपने आप में अधर्म नहीं होगा क्या? कि पवित्र परमेश्वर, धर्ममय परमेश्वर अधर्मी व्यक्तियों को क्या घोषित कर रहे हैं, धर्मी ठहरा रहे हैं। तो क्या ये अपने आप में अधर्म नहीं होगा क्या? पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अधर्म से या अन्याय से घृणा करता है। नीति वचन 17 के 15 में इस प्रकार से लिखा है। नीति वचन 17 का 15 मैं पढ़ता हूं, आप सुनिएगा। जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से प्रभु घृणा करता है। प्रभु क्या कहते हैं? जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से प्रभु घृणा करता है। तो अगर ये है वास्तविकता, फिर हम जैसे अधर्मियों को परमेश्वर कैसे धर्मी घोषित कर सकते हैं बिना अपने आप को अधर्मी बनाए? क्या है इसके पीछे की समझ जो हमें हासिल करने की जरूरत है? इन आयतों में जो हमारे सामने है 24, 25, 26, पौलुस इसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। हमारा ध्यान उस वजह की ओर, कारण की ओर लेकर जा रहे हैं जिसके चलते परमेश्वर अपने धार्मिकता में बने रहकर अधर्मियों को धर्मी घोषित कर पाते हैं या किए हैं। और इस बात के उत्तर को हमें देने के लिए पौलुस इन आयतों में
विशेषकर 2 शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन शब्दों की सही समझ हासिल करना इस विषय को समझने के लिए अति महत्वपूर्ण है। कौन से हैं वे 2 शब्द जिसका इस्तेमाल पौलुस 24 और 25 आयत में कर रहे हैं? इस बात को समझाने के लिए कि कैसे परमेश्वर पूर्ण रूप से धर्मी बने रहकर अधर्मियों को धर्मी घोषित करते हैं। कौन से हैं शब्द? 24 आयत में है पहला शब्द छुटकारा, अंग्रेजी में कहते हैं रिडेम्पशन, छुटकारा। और 25वें आयत में दूसरा शब्द है प्रायश्चित ठहराना, या अंग्रेजी में कहते हैं प्रोपिसिएशन। तो छुटकारा और प्रायश्चित ठहराना, रिडेम्पशन और प्रोपिसिएशन, ये है उत्तर इस प्रश्न का कि कैसे परमेश्वर धर्मी होकर अधर्मियों को धर्मी घोषित करते हैं। तो आइए हम इन 2 शब्दों को सीखें, या उस सिद्धांत को सीखें जो ये 2 शब्द अपने आप में प्रकट करते हैं। रिडेम्पशन छुटकारा, प्रोपिसिएशन प्रायश्चित ठहराना। इन 2 शब्दों में हम उद्धार के वजह को पाते हैं, उद्धार के बुनियाद को पाते हैं। जैसे हमने इस बिंदु का शीर्षक रखा, सुसमाचार की बुनियाद क्या है। इन 2 शब्दों में हम उद्धार के बुनियाद को पाते हैं। ये 2 शब्द स्पष्ट करते हैं कि यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपनी प्रतिस्थापन मृत्यु के माध्यम से क्या हासिल किया, या जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे, यीशु मसीह कर क्या रहे थे उस मृत्यु के माध्यम से कि हम धर्मी बन पाए, उद्धार प्राप्त कर पाए। ये 2 शब्द उस वजह को या उस कार्य को हमारे सामने लेकर आते हैं। तो आइए हम इन 2 शब्दों को देखें। पहला शब्द है छुटकारा। 24वें आयत में लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंतमेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। यीशु मसीह में जो छुटकारा है उसके द्वारा पापी धर्मी ठहराया जाता है। छुटकारा शब्द से क्या है तात्पर्य? छुटकारा शब्द एक व्यावसायिक शब्द है, व्यवसाय के क्षेत्र में, बाजार में इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है। और इस शब्द का अर्थ है फिरौती के भुगतान से रिहाई हासिल करना। फिरौती या कुछ देकर रिहाई हासिल करना, यह है छुटकारे शब्द का तकनीकी अर्थ। पुराने नियम में से आइए हम एक भाग को पढ़ें जहां हमें इस अर्थ को देखने को मिलता है, समझने को मिलता है। लेव्यावस्था की पुस्तक 25वां अध्याय 47 से 49 तक के आयतों को हम पढ़ेंगे। लेव्यावस्था की पुस्तक 25 47 से 49 मैं पढ़ता हूं, आप लोग सुनिएगा। तो यहां हम छुटकारा किस प्रकार से हो रहा है उसके एक दृश्य को, एक उदाहरण को पाते हैं। लेव्यावस्था 25 47 से 49। फिर यदि तेरे सामने कोई परदेशी या यात्री धनी हो जाए और उसके सामने तेरा भाई कंगाल होकर अपने आप को तेरे सामने उस परदेशी या यात्री या उसके वंश के हाथ बेच डाले, तो उसके बिक जाने के बाद वह फिर छुड़ाया जा सकता है। उसके भाइयों में से कोई उसको छुड़ा सकता है, या उसका चाचा या चचेरा भाई तथा उसके कुल का कोई भी निकट कुटुंबी उसे छुड़ा सकता है। या यदि वह धनी हो जाए तो वह आप ही अपने को छुड़ा सकता है। तो लेव्यावस्था में मूसा के द्वारा जब प्रभु ने व्यवस्था दी, उसमें एक प्रावधान परमेश्वर ने रखा। क्या है प्रावधान? अगर इसराइलियों में से कोई, यहूदियों में से कोई गरीबी के कारण या किसी आर्थिक तंगी के कारण अपने आप को दास के रूप में किसी को बेच देता है,
और किसी के दासत्व में चला जाता है, तो यहां परमेश्वर ने क्या प्रावधान रखा है कि उस व्यक्ति के जिसने अपने आप को निर्धनता या किसी आवश्यकता के चलते दास रूप में बेच दिया, उस व्यक्ति को संघ जो इस्राएली है, यहूदी है, या उसके परिवार का कोई निकटतम सदस्य है, क्या कर सकता है? छुड़ा सकता है। आगे 50-51 में हम पढ़ते हैं, जो बकाया राशि है उस राशि का भुगतान करके फिरौती देकर इस्राएली इस व्यक्ति को जिसने अपने आप को दासत्व में बेच दिया है, क्या कर सकता है? छुड़ा सकता है। तो यह है छुटकारे का अर्थ, फिरौती देकर किसी को रिहाई प्रदान करना। ये जो छुटकारा शब्द है, इसमें और एक पहलू है। क्या है पहलू? सामान्यतः रिहाई शब्द सच्चाई को दर्शाता है कि जो व्यक्ति रिहाई चाहता है उसके पास उस रिहाई को प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं है, उसके पास फिरौती चुकाने के लिए रकम या प्रावधान नहीं है, वो अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकता, वो अपने आप को उस अवस्था में से जहां वो फंसा है, जहां से उसे रिहाई चाहिए, स्वयं फिरौती देकर रिहाई नहीं कर सकता, रिहाई प्राप्त नहीं कर सकता। यह पहलू भी उसमें शामिल है। तो इन दो बातों को छुटकारे के संबंध में याद रखिएगा। छुटकारे का अर्थ है फिरौती के भुगतान से रिहाई को प्राप्त करना, और एक ऐसी रिहाई जो फंसा हुआ व्यक्ति रिहाई जिसको चाहिए स्वयं प्राप्त नहीं कर सकता, जो स्वयं उस रकम को या भुगतान को नहीं कर सकता। यह है छुटकारे शब्द में निहित अर्थ। अब आइए हम आत्मिक संदर्भ में, अपने आत्मिक अवस्था में इस शब्द के अर्थ को लागू करें। किस प्रकार से हम अपने आत्मिक अवस्था के संदर्भ में, अपने आत्मिक अवस्था से तात्पर्य जब हम पापों के गिरफ्त में फंसे हुए थे, शैतान के हाथों में थे, शैतान के पाप के बंधन में थे, उस अवस्था में यह शब्द हम पर किस प्रकार से लागू होता है, कैसे हम इस शब्द को समझें। प्रभु के एक दास ने इस प्रकार से कहा है, नए नियम में हर जगह इस शब्द का प्रयोग एक पवित्र परमेश्वर के प्रतिकारात्मक क्रोध और पाप के योग्य दंड से मसीह की मृत्यु के माध्यम से हुए छुटकारे को दर्शाने के लिए किया जाता है। नए नियम में जो छुटकारा शब्द है वो हमेशा एक ही अर्थ में इस्तेमाल किया गया है। किस अर्थ में? परमेश्वर के प्रतिकारात्मक क्रोध और पाप के योग्य दंड जो हम पर आना चाहिए था, उससे यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा क्या कर दिया? हमें छुटकारा प्रदान कर दिया। इस अर्थ में नए नियम में हमेशा छुटकारे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हम भी दासत्व में थे, हम भी फंसे हुए थे, हम भी एक ऐसी अवस्था में थे जहां जिससे हमें रिहाई की आवश्यकता थी। परमेश्वर के न्याय की धार्मिक मांगों के बंधन में मैं और आप फंसे हुए थे। किसके बंधन में? परमेश्वर के धार्मिक मांगों के बंधन में। क्योंकि हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था, परमेश्वर के नियम को हमने तोड़ा था, परमेश्वर के विरुद्ध हमने बगावत किया था, इसलिए अब परमेश्वर का न्याय हम पर आना था और उस न्याय को पूरा करने की जिम्मेदारी, दायित्व मेरे और आपके ऊपर था। क्या हम परमेश्वर के न्याय से अपने आप को छुड़ा सकते थे? हम स्वयं के किसी भी कोशिश से परमेश्वर के न्याय से अपने आप को छुड़ाने में क्या थे? असमर्थ थे। एक ही हमारा भविष्य था, परमेश्वर का न्याय हम पर गिरता और हम अनंत काल के लिए उस नरक पर
नरक में फेंक दिए जाते और हम अपने न्याय को, अपने दंड को अनंत काल के लिए क्या करते? चुकाते रहते, क्योंकि हमने अनंत परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। लेकिन छुटकारा शब्द क्या दर्शाता है? छुटकारा शब्द यह दर्शाता है जब हमारे पास कुछ नहीं था, परमेश्वर के धार्मिक न्याय की मांग को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? खुद यीशु मसीह में उस मांग को पूरा कर दिया। हम पर थी मांग, हमें परमेश्वर के न्याय को पूरा करना था, क्योंकि हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था। लेकिन हम उस न्याय को की मांग को पूरा करने में असमर्थ थे, तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने स्वयं उस न्याय की मांग को पूरा कर दिया। जैसे यहां लिखा है 24 में, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा उस न्याय की मांग को पूरा किया और हमें छुटकारा देने का कार्य प्रभु यीशु ने किया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम अपने असमर्थ होने की अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। हम में से कोई भी अपने पाप के दंड को चुका नहीं सकता अपने आप को बचाते हुए। परमेश्वर के न्याय की मांग को हम में से कोई भी पूरा नहीं कर सकता। भजन संहिता 49 के 7 में लिखा है, भजन संहिता 49 का 7, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। परमेश्वर के न्याय की मांग को हम में से कोई भी पूरा नहीं कर सकते। इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने अपने उपदेशों में दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया। मत्ती 16 के 26 में जब प्रभु ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जब ये सवाल प्रभु ने पूछा, प्रभु क्या सिखा रहे थे? हम परमेश्वर के उस न्याय के धार्मिक मांगों को जो हमारे प्रति है स्वयं पूरा नहीं कर सकते। मनुष्य अपने प्राण के बदले कुछ नहीं दे सकता। हम असमर्थ हैं, हम असमर्थ हैं, हम असमर्थ हैं। जब हम इस प्रकार से असमर्थ अवस्था में थे, हम असहाय अवस्था में थे, कमजोर अवस्था में थे, आशाहीन अवस्था में थे, अपने अनुग्रह में परमेश्वर ने हमारे जीवन में हस्तक्षेप किया और प्रभु यीशु मसीह में हमें छुटकारा प्रदान किया गया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के माध्यम से फिरौती के उस रकम को अदा कर दिया। किसको अदा किया? परमेश्वर को अदा किया, क्योंकि किसकी मांग हम पूरी नहीं कर पा रहे थे? परमेश्वर के न्याय की मांग को हम पूरा नहीं कर पा रहे थे। यीशु मसीह ने लहू बहाकर फिरौती के उस रकम को या उस न्याय संगत मांग को क्या किया? परमेश्वर के प्रति पूरा किया और इस प्रकार से हमें उस मांग के अधीनता से छुटकारा देने का कार्य किया। पहला पत्रस 1 के 18 में चिर परिचित वचन है। हम क्या पढ़ते हैं? पहला पत्रस 1 का 18, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। फिर किससे हुआ? प्रभु यीशु मसीह के निष्कलंक निर्दोष लहू के द्वारा हुआ। पहला पत्रस 1 का 18-19। इसी आशय को मरकुस 10 के 45 में प्रभु यीशु मसीह ने प्रस्तुत किया। मरकुस 10 का 45 लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि आप सेवा टहल पाए। फिर क्यों आए? पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। उस छुड़ौती के रकम, उस फिरौती के रकम को जो हम नहीं चुका सकते थे, उस न्याय संगत मांग को हम पूरा नहीं कर सकते थे, उसे किसने पूरा किया?
यीशु मसीह ने पूरा किया। कैसे पूरा किया? अपने निष्कलंक निर्दोष लहू को बहाकर पूरा किया। तो भाइयों और बहनों, परमेश्वर धर्मी बने रहकर किस प्रकार से हम जैसे अधर्मियों को धर्मी घोषित करते हैं? क्या है उत्तर? उत्तर है, परमेश्वर ने अपने न्याय के मांग को यीशु मसीह के द्वारा पूरा करके हमें धर्मी घोषित करने का काम किया है। कहीं भी परमेश्वर ने अपने न्याय के मांग में किसी प्रकार की ढील नहीं बरती। परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू के माध्यम से उस न्याय के मांग को पूर्णतः पूरा किया और हमें उस मांग के अधीनता से छुटकारा प्रदान किया। इसलिए जो कोई यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करता है, उसे अब पाप के दंड से डरने की जरूरत नहीं। वो उसमें से क्या हो चुका है? छूट चुका है, स्वतंत्र हो चुका है। वो उसके मांग से अपने आप को रिहा कर चुका है। अब सवाल है, ये जो समझ है छुटकारे का समझ, छुटकारे शब्द के बारे में हमने क्या समझा? यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर के न्याय के मांग से छुड़ाने का कार्य किया, स्वयं उस मूल्य को, फिरौती को चुकाकर। अब प्रश्न ये है, ये समझ मेरे और आपके व्यावहारिक जीवन में क्या परिवर्तन लाए? हम क्या करने के लिए अपने आप को बाध्य करें कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने फिरौती चुकाकर, भुगतान करके मुझे रिहा कर दिया है, मुझे रिहाई दे दी है। अब हम क्या करें? क्या करें? केवल अपने अंदर एक आभार युक्त मनोभाव न रखें, वो तो होना ही है। उसके साथ साथ अब हमें क्या करना है? यीशु मसीह ने जब हमें परमेश्वर के न्याय के उस अधीनता से लहू बहाकर छुड़ाया, तो अब हम किसके हुए? अब हम यीशु के हुए। पहले हम परमेश्वर के न्याय के अधीन थे, लेकिन अब हम किसके अधीन हैं? उस न्याय से अब छूट गए, उस दंड से छूट गए, लेकिन अब हम किसके हैं? यीशु के हैं। तो अब ये जीवन किसके लिए जिए? अब यह जीवन हमें प्रभु यीशु के लिए जीना होगा। ये हमारा कर्तव्य है। ऐसा मत सोचिएगा कि अगर हम प्रभु यीशु के आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने आज बहुत अच्छा किया, प्रभु के आज्ञाओं का पालन किया। नहीं 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 नहीं, हम अच्छा काम नहीं कर रहे। ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम ये नहीं करेंगे, हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रभु के लहू से छुड़ाए गए प्रभु के हैं हम। और अब हमारी जिम्मेदारी है इस जीवन का इस्तेमाल केवल और केवल क्यों करें? प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु की आज्ञाओं को मानने के लिए, प्रभु के इच्छा के अनुसार, प्रभु की मर्जी के अनुसार जीवन आगे बढ़ाने के लिए। आइए हम इस सवाल को पूछें, हम ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे? किसके लिए जी रहे हैं ये जीवन? यीशु मसीह ने लहू बहाकर हमें रिहाई दे दी, हम यीशु मसीह के हैं। अब हम यह जीवन किसके लिए जी रहे हैं? वास्तव में जी रहे हैं या नहीं? आइए हम अपने आप से सवाल पूछें। लूका रचित सुसमाचार 17 के 10 में इस विषय में प्रभु यीशु मसीह टिप्पणी करते हैं। लूका रचित सुसमाचार 17 का 10, लूका 17 का 10, वहां इस प्रकार से लिखा है, इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो, हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। आमीन। क्योंकि प्रभु ने अपने लहू के द्वारा हमें खरीदा है, हम प्रभु के हैं, तो हमारे अंदर अब क्या भावना रहे? हम जब प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु की आज्ञा मानते हैं, चाहे उसका मूल्य चाहे कितना भी क्यों ना हो, हम क्या कर रहे हैं? हम केवल और केवल अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारी भावना यही हो, हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है, हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, हमने अपनी ड्यूटी की है।
तो आइए हम अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक बने, मूल्य चुकाकर हर संदर्भ में अपने प्रभु की सेवा करें, क्योंकि प्रभु ने लहू बहाकर हमें छुड़ाया है। अब हमारे जीवन पर मालिकाना हक हमारा नहीं है, किसका है? प्रभु का है, जिन्होंने भुगतान रकम अदा किया है, अपने लहू में अदा किया है। अब आइए हम दूसरे शब्द की तरफ आए जो सुसमाचार के आधार को स्पष्ट करता है। पहला शब्द जो हमने सीखा वो है छुटकारा, रिडेम्पशन। दूसरा शब्द जिसका इस्तेमाल यहां पौलुस करते हैं 25वें आयत में, वो है प्रायश्चित ठहराना। दूसरा शब्द क्या है? प्रायश्चित ठहराना। 25 में लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है। यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित। प्रायश्चित शब्द से क्या है तात्पर्य? प्रायश्चित शब्द का जो अर्थ है, प्रोपिसिएशन अंग्रेजी में, इस शब्द का जो अर्थ है वो है भेंट चढ़ाकर क्रोध को दूर करना। क्या है अर्थ? भेंट चढ़ाकर क्रोध को दूर करना। या एक पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रायश्चित शब्द के लिए जिस शब्द का हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है संतुष्ट करना, सैटिस्फैक्शन, संतुष्ट करना। जब हम संतुष्ट करने या भेंट चढ़ाकर क्रोध को दूर करने के सिद्धांत के बारे में सोचते हैं, हम क्या पाते हैं? हम इस सिद्धांत को हर जगह हमें देखने को मिलता है। आप अन्य जातियों में देखिए, इस संसार के अलग अलग भक्ति मार्गों में देखिए, आप क्या पाते हो उसमें? इसी संतुष्ट करने के या भेंट चढ़ाकर क्रोध को दूर करने के सिद्धांत को हम वहां पाते हैं। लोग, भक्त अपने देवी देवता के पास भेंट लेकर जाता है। कोई नारियल लेकर जाता है, कोई मुर्गा लेकर जाता है, कोई बकरा लेकर जाता है, कोई जो कुछ और फल लेकर जाता है, कोई अपना औलाद लेकर जाता है। अलग अलग प्रकार से लोग अपनी भक्ति दिखाते हैं और जिसकी भी वह आराधना करते हैं उसके सामने भेंट लेकर जाते हैं। किस भावना के साथ? क्या करने के लिए? क्रोध को शांत करने के लिए। अपने देवी या अपने देवता के उसके विरुद्ध भड़के हुए क्रोध को शांत करने के लिए वो क्या कर रहा है? वो कुछ भेंट चढ़ा रहा है। लेकिन हमें यह समझना है कि जो सिद्धांत, इस प्रायश्चित के सिद्धांत को भेंट चढ़ाकर शांत करने, क्रोध को दूर करने के सिद्धांत को जिस प्रकार से हम अन्य जातियों में देखते हैं, वो बाइबल के सिद्धांत से मीलों कोसों दूर है। क्योंकि जो अन्य जातियों में हम जिस सिद्धांत को देखते हैं उसमें ये भक्त किस कारण से ये भेंट लेकर जा रहा है, किस कारण से, क्या समझते हुए? वो ये समझता है कि उसका वो जिस किसी की भी आराधना करता है, सेवा करता है, वो बुरे स्वभाव वाला है, उसका क्रोध उस पर आ जाएगा, उसका कुछ नुकसान कर देगा, वो उसके स्वभाव का कोई ठिकाना नहीं, अस्थिर स्वभाव का है उसका देवता, उसकी देवी। तो आइए हम उसे शांत करें, उसको कुछ हम क्या करें, एक प्रकार से रिश्वत देकर हम उसे शांत रखें, ताकि हम अपने कामों को करते रहें और कोई प्रकोप किसी का हमारे ऊपर ना आए। इस भावना के साथ संतुष्टि की जा रही है। बाइबल के सिद्धांत से ये एकदम अलग है। और बाइबल के सिद्धांत से अलग अन्य जातियों के मध्य संतुष्टि का काम कर कौन रहा है? नहीं, स्वयं आराधक संतुष्टि का काम कर रहा है। कौन लेकर जा रहा है भेंट? स्वयं आराधना करने वाला भेंट लेकर जा रहा है, अपने देवी देवता को शांत बनाने के लिए, शांत करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए। तो किसके तरफ से है पहल? खुद के तरफ से है। भक्त स्वयं पहल उठाता है और अपने आराधना के विषय को शांत करने के लिए कुछ भेंट चढ़ाता है। जब हम बाइबल परखते हैं
जिस सिद्धांत के बारे में, प्रायश्चित के सिद्धांत के बारे में पौलुस लिखते हैं, वो इससे एकदम अलग। जब हम बाइबल परखते हैं, ये जो प्रायश्चित का सिद्धांत है वो अपने प्रतिबिंबिक रूप में हम पुराने नियम में सर्वप्रथम पाते हैं। प्रायश्चित का जो सिद्धांत है सबसे पहले एक शैडो फॉर्म में, एक प्रतिबिंब के रूप में सबसे पहले हम बाइबल में कहां देखते हैं? पुराने नियम में देखते हैं। पुराने नियम में लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसके 16वें अध्याय को जब आप पढ़ोगे, वहां एक विशेष पर्व के बारे में हम पढ़ते हैं। उस पर्व का नाम है प्रायश्चित का पर्व, डे ऑफ अटोनमेंट, प्रायश्चित का दिन। प्रायश्चित का दिन वो इसराइलियों का एक मुख्य पर्व था। वह एकमात्र दिन था जिस दिन इसराइलियों को उपवास रखना था, प्रायश्चित का दिन। उस दिन क्या होता था? उस दिन जो महायाजक है, साल के उसी दिन इकलौते बार अति पवित्र स्थान में परमेश्वर के सम्मुख प्रवेश करता था। लेकिन वो जब परमेश्वर के सम्मुख प्रवेश करता था, साल में एक बार इस दिन किसके साथ जाता था? लहू के साथ जाता था, और वह उस संदूक के ढक्कन पर लहू का छिड़काव करता था, क्योंकि ये मार्ग परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने व्यवस्था के अंतर्गत पापों की संतुष्टि के लिए रखी हुई थी। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 16 का 15 और 16 जब हम पढ़ेंगे, इस सिद्धांत को वहां कार्यकारी पाते हैं। लेवी व्यवस्था 16 का 15 और 16 वहां लिखा है, फिर वह उस पाप बलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिए होगा बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए, और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था, ठीक वैसा ही वह बकरे के लहू से भी करे, अर्थात उसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़के। तो ये जो महायाजक है, अपने लिए और अपने लोगों के लिए साल में एक बार अति पवित्र स्थान में जाकर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर क्या छिड़कता था? लहू छिड़कता था, प्रायश्चित पूरा करने के लिए, परमेश्वर के मांग को संतुष्ट करने के लिए, परमेश्वर द्वारा रखे गए उस प्रावधान के अंतर्गत। जब हम नए नियम में आते हैं, इस प्रायश्चित के सिद्धांत को हम उसके पूर्ण अवस्था में पाते हैं। पुराने नियम एक प्रतिबिंब के रूप में, एक शैडो के रूप में हम पाते हैं, लेकिन नए नियम में जब हम आते हैं और कलवरी के क्रूस की तरफ हम जब ताकते हैं, वहां हम क्या पाते हैं? ये जो प्रायश्चित का सिद्धांत है, एक फूल के जैसे जो पूर्ण रूप से खिल चुका है, खिलकर निखर कर हमारे सामने आ जाता है। क्या हम पाते हैं कलवरी के क्रूस पर? कलवरी के क्रूस पर हम पाते हैं परमेश्वर ने अपने महान प्रेम में अपने ही प्रिय पुत्र के बलि के द्वारा अपने ही पवित्र क्रोध को शांत किया। परमेश्वर ने अपने महान प्रेम में अपने ही प्रिय पुत्र के लहू के द्वारा, बलि के द्वारा अपने ही पवित्र क्रोध को शांत किया। पुराने नियम में जो प्रतिबिंब के रूप में बकरे के लहू का छिड़काव किया जाता था, अब नए नियम में वो किसका लहू है? परमेश्वर के प्रिय पुत्र, इकलौते पुत्र स्वयं प्रभु यीशु मसीह का लहू। तो यहां देखिए क्या है आंकड़ा? परमेश्वर ने अपने क्रोध को संतुष्ट करने के लिए, पूरा करने के लिए, न्यायपूर्ण क्रोध को पूरा करने के लिए अपने ही लहू को, अपने ही इकलौते पुत्र के लहू को क्या किया? बहाया। और इस प्रकार से परमेश्वर ने अपने धार्मिक मांगों को क्या किया? संतुष्ट किया, पूरा किया। रोमियो की पत्री 3 के 25 में जैसे हम यहां पढ़े, उससे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। यीशु मसीह हमारा प्रायश्चित है। क्यों? क्योंकि उसने क्या बहाया है? लहू बहाकर उस क्रोध को शांत किया है। या पहला यूहन्ना 4 का 10, पहला यूहन्ना 4 का 10, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया,
पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए पिता ने क्या किया? अपने पुत्र को भेजा। ये है प्रायश्चित का सिद्धांत जो हम वचन में पढ़ते हैं। प्रायश्चित के सिद्धांत को कभी इस प्रकार से मत सोचिएगा कि हम एक प्रतिशोधी परमेश्वर को शांत कर रहे हैं। ये नहीं है प्रायश्चित का सिद्धांत, बल्कि हम एक पवित्र परमेश्वर की धार्मिकता और न्यायपूर्ण क्रोध को संतुष्ट कर रहे हैं। और किसके द्वारा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हम अपने आप इस क्रोध को शांत या संतुष्ट नहीं कर सकते, तो परमेश्वर ने क्या किया? स्वयं प्रावधान बनाया और अपने ही प्रिय पुत्र के माध्यम से इस कार्य को किया। भाइयों बहनों, जब हम प्रायश्चित के सिद्धांत को समझते हैं, हम यहां परमेश्वर को दो रूप में देखते हैं। दो भूमिका अदा कर रहे हैं परमेश्वर इस सिद्धांत के अंतर्गत। कौन कौन सी भूमिका? परमेश्वर यहां एक पवित्र न्यायाधीश के रूप में अपने आप को दर्शा रहे हैं, और उसके साथ साथ परमेश्वर यहां अपने आप को एक दया से भरे पिता के रूप में अपने आप को दर्शा रहे हैं। एक न्यायाधीश जो पवित्र है, जो केवल और केवल न्याय करेगा, और एक पिता जो क्या दर्शाता है? दया दर्शाता है। कैसे परमेश्वर प्रायश्चित के सिद्धांत के अंतर्गत एक पवित्र न्यायाधीश की भूमिका अदा कर रहे हैं? क्या करते हुए? परमेश्वर पाप के रकम या पाप के दंड को किसी भी प्रकार से हल्का नहीं कर रहे, उसे डाइल्यूट नहीं बना रहे, उसमें कुछ घटा नहीं रहे। पाप का जो दंड है वह उसके पूर्णता में परमेश्वर उसके दंड को मांग रहे हैं, दंड की पूर्ति को मांग रहे हैं। इस प्रकार से परमेश्वर किस भूमिका में दिखते हैं? एक पवित्र न्यायाधीश। और जहां तक एक प्रेमी या दयावंत पिता की भूमिका का सवाल है, इस भूमिका में परमेश्वर को हम कैसे देखते हैं? इस धर्म में मांग को प्रभु स्वयं अपने लहू को बहाकर पूरा कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। तो आइए हम समझें कि परमेश्वर कैसे धर्मी बने रहते हुए हम जैसे अधर्मियों को धर्मी घोषित कर रहे हैं। कैसे? इस प्रायश्चित के माध्यम से जो उन्होंने अपने लहू के द्वारा पूरा किया, उस छुटकारे के माध्यम से जो यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर संभव बनाया। अब फिर से वही सवाल मैं आपके सामने रखूंगा। परमेश्वर ने अपने धार्मिक मांग को स्वयं अपने लहू के द्वारा पूरा किया, संतुष्ट किया, प्रायश्चित किया। इसका अब व्यावहारिक प्रभाव मेरे और आपके जीवन में किस प्रकार का पड़ना चाहिए? यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा पिता के न्याय को संतुष्ट किया, सैटिस्फाई किया, पूरा किया। हमारे प्रायश्चित का काम यीशु मसीह ने पूरा किया। अब हम क्या करें? हम क्या करें? किसको संतुष्ट करने के लिए अब जीवन जिए? किसको? उस प्रभु को जिसने पिता के उस न्यायपूर्ण क्रोध को संतुष्ट हमारी ओर से किया। उस प्रभु को संतुष्ट करने के लिए आइए मैं और आप इस जीवन को जिए। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे, हम एक बहुत ही क्या कहेंगे, अनग्रेटफुल, बिना आभार युक्त जीवन जी रहे होंगे। ये सब परमेश्वर से मिलने के बाद अगर हम और किसी को संतुष्ट करने के लिए जीवन जिएंगे तो कैसा रहेगा? इसीलिए पहला थिस्सलुनीकियों 4:1 में पौलुस कहते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 4:1, इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। हम क्या करते जाएं? परमेश्वर को प्रसन्न करते जाएं। ये होना चाहिए जीवन का मकसद।
इसी बात को हम दूसरा कुरिन्थियों 5:9 में भी पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:9 पौलुस कहते हैं, इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। चाहे हम प्रभु के साथ रहें स्वर्ग में या प्रभु से दूर रहें इस पृथ्वी पर, भौतिक रूप में मैं बात कर रहा हूं, हम क्या करें? किसको भाते रहें? प्रभु यीशु को भाते रहें। आइए हम अपने आप से पूछें, हम क्या कोशिश कर रहे हैं? किसको भाने की कोशिश कर रहे हैं? किसको संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? आइए हम प्रभु यीशु मसीह को संतुष्ट करें, जिन्होंने हमारी ओर से पिता के क्रोध को संतुष्ट करके हमें क्या दिया? छुटकारा, सदा सर्वदा का छुटकारा। हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे जब हम इन दो शब्दों के अर्थ को समझते हैं? किस निष्कर्ष पर पहुंचे? छुटकारे के बारे में जो हमने सीखा, प्रायश्चित के बारे में जो हमने सीखा, इसे समझने के बाद हम क्या कहेंगे? उद्धार कैसा है? उद्धार एक पक्षीय है या सहक्रियात्मक है? उद्धार दो पक्षों के सहयोग से हो रहा है या एक ही पक्ष से हो रहा है? एक पक्ष। कौन छुटकारा दे रहा है? प्रभु यीशु दे रहे हैं। कौन, किसका क्रोध शांत हो रहा है? पिता का। कौन लहू बहा रहा है? प्रभु लहू बहा रहे। कौन, सब कुछ कौन कर रहा है? चाहे छुटकारा हो चाहे प्रायश्चित हो, सब काम कौन कर रहा है? परमेश्वर। हमें एक दान के रूप में, सेंतमेंट, फ्री गिफ्ट के रूप में ये उद्धार मिला है। उद्धार एक पक्षीय है, सहक्रियात्मक नहीं है। मेरा और आपका इसमें कोई रोल नहीं है। हम कुछ कर ही नहीं सकते तो कैसे हम कोई भूमिका निभाएं? हम तो पाप और अपराधों में मरे हुए थे। मरा हुआ व्यक्ति क्या भूमिका अदा करेगा? कोई भूमिका अदा नहीं कर सकता। जो कुछ किया किसने किया है? परमेश्वर ने किया। इसीलिए जब हम सुसमाचार को समझते हैं, किसकी महिमा हो रही है? केवल और केवल प्रभु की महिमा। ना तो विश्वास करने वाले की महिमा, ना तो नए जीवन को पाने वाले की महिमा, ना सुनाने वाले की महिमा। किसकी महिमा? केवल और केवल और केवल प्रभु की महिमा। क्योंकि परमेश्वर ने ही ये सब कुछ किया है मेरे और आपके जीवन में। अंत में एक बात और कह के मैं समाप्त करूंगा। सुसमाचार का 8वां पहलू या 8वीं विशेषता, सुसमाचार परमेश्वर की धार्मिकता की घोषणा करता है। सुसमाचार परमेश्वर की धार्मिकता की घोषणा करता है। पहले हमने दूसरे बिंदु के अंतर्गत सीखा था, सुसमाचार परमेश्वर के धार्मिकता को प्रकट करता है। वो और इस बिंदु में क्या है अंतर? दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। धार्मिकता को प्रकट करता है, धार्मिकता की घोषणा करता है में क्या मतलब अंतर है? धार्मिकता प्रकट करने से तात्पर्य सुसमाचार का ऑफर क्या है? क्या पाओगे तुम यीशु के पास आने से? धार्मिकता पाओगे तुम। यीशु मसीह की धार्मिकता तुम्हें दे दी जाएगी, जिससे तुम्हारा उद्धार होगा। यह है धार्मिकता का ऑफर। लेकिन यहां जब हम कहते हैं 25 और 26 में सुसमाचार परमेश्वर की धार्मिकता की घोषणा करता है, इसका अर्थ क्या हुआ? परमेश्वर अपने सब मार्गों में धर्मी है, धर्ममय है, इस बात का सबूत सुसमाचार प्रदान करता है। हमारा परमेश्वर अपने सब मार्गों में धर्ममय है। उसके किसी भी कार्य में अधार्मिकता या अधर्म नहीं है। इस बात को यह बिंदु हाईलाइट, रेखांकित करने का कार्य कर रही है। 25 और 26 में 2 बार हम पढ़ते हैं। किस शब्द को पढ़ते हैं? ठहराया शब्द को पढ़ते हैं या प्रगट शब्द को पढ़ते हैं। प्रगट शब्द को, हिंदी में प्रगट है। 25 के आखिरी भाग में उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, 25 के आखिरी भाग में, और 26 में के पहले भाग में, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो। तो परमेश्वर सुसमाचार के द्वारा अपने चरित्र में युक्त धर्ममय स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं। देखिए, जब हम पुराने नियम को
पढ़ते हैं या पुराने नियम से पढ़ना शुरू करते हैं, उत्पत्ति से पढ़ना शुरू करते हैं, हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं परमेश्वर ने इतिहास में ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया है जिनके जीवन में बहुत गंभीर प्रकार के पाप मौजूद थे। ऐसा है या नहीं है? पुराने नियम से कुछ पात्रों का नाम लेते हैं। नूह को हम किस अवस्था में पाते हैं? नूह जब उस जल प्रलय के बाद अपने बनाए उस जहाज से, पानी में चलने वाले जहाज से बाहर निकला, वो किस अवस्था में है? हम किस अवस्था में उसे पाते हैं? वो पिया हुआ है और नग्नता की अवस्था में पड़ा हुआ है। याद है आपको ये? आगे बढ़िए। अब्राहम के जीवन में हम क्या पाते हैं? वह झूठ बोलने वाला एक व्यक्ति था और कई बार स्वार्थी होकर कार्य करता था, इस प्रकार का स्वार्थ कि वह अपने पत्नी के जीवन को भी खतरे में डालने के लिए तैयार था। हम अब्राहम के जीवन में ऐसे कार्यों को पाते हैं। आगे चल के याकूब जिसके द्वारा परमेश्वर ने इस्राएल को तैयार किया, 12 गोत्रों को तैयार किया। याकूब कैसा व्यक्ति था? एक शब्द में कहेंगे तो धोखेबाज। अपने पिता को, अपने भाई को, अपने ससुर को, हर किसी को क्या देता था? धोखा देता था। अंत तक परमेश्वर को भी वो धोखा देने की कोशिश करने वाला व्यक्ति था, एक प्रकार से कहेंगे तो। आगे मूसा कैसा व्यक्ति था? मूसा को जब हम पहली बार मूसा का विवरण पाते हैं, वो क्या कर रहा है? हत्या कर रहा है। वो हत्या करके अपने लोगों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। याद है आपको चित्र? दाऊद कैसा व्यक्ति था? वो व्यभिचारी था और हत्यारा था। ये कुछ विशेष नाम है जिनका इस्तेमाल परमेश्वर ने अपने कार्यों के लिए किया है। अब्राहम हो, नूह हो, याकूब हो, दाऊद हो, मूसा हो, इन सबके जीवन में हम कैसे पापों को पाते हैं? आप एक ऐसे व्यक्ति की संगति में रहेंगे जो व्यभिचारी है, हत्यारा है, धोखेबाज है, झूठा है, स्वार्थी है, पियक्कड़ है, ऐसे लोगों के संगति में रहेंगे आप लोग? वो हम कहेंगे हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, हम ऐसे संगति में नहीं रहेंगे। लेकिन प्रभु ने इतिहास में ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया है। इसे कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? हम अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम में ये सब है, कर्मों में नहीं, हृदय में। प्रश्न ये है, जैसे यहां 26वें आयत में पौलुस कहते हैं, प्रभु धर्मी कैसे ठहरे? जब प्रभु ने इतिहास में ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया है, वर्तमान में प्रभु हम जैसे लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रभु अपने इस कार्य में धर्मी कैसे ठहरे? प्रभु परमेश्वर न्यायी कैसे हो सकते हैं? और साथ ही साथ ऐसे चरित्रों को कैसे सह सकते हैं? क्या है उत्तर? क्या है उत्तर? उत्तर है सुसमाचार। क्या है उत्तर? सुसमाचार। उत्तर है सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर ने समय की परिपूर्णता में यह निश्चित इरादा बनाया कि परमेश्वर इन सब पापों को अपने पुत्र के लहू के द्वारा क्या करेगा? दंडित करेगा। परमेश्वर ने इन सब पात्रों के, हम सब के, विश्वास करने वाले, परमेश्वर के निकट आने वाले सभी लोगों के पाप को क्या किया? अपने पुत्र की मृत्यु के द्वारा क्या किया? दंडित किया, उसके दंड को पूरा किया। तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हर किसी का पाप क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है। चाहे अब्राहम का हो, चाहे मूसा का हो, चाहे याकूब का हो, चाहे दाऊद का हो, चाहे मेरा हो, चाहे आपका। यीशु मसीह के लहू में परमेश्वर हमें पूर्ण छुटकारा देते हैं और न्याय को पूरा करते हैं। और उसी लहू के द्वारा 26 में जैसा लिखा है, परमेश्वर अपनी धार्मिकता प्रकट करता है और आप भी धर्मी ठहरता है। अधर्मियों को धर्मी
घोषित करता है, लेकिन स्वयं आप भी धर्मी ठहरता है। क्योंकि क्या कर रहे हैं परमेश्वर? सबके पापों का दंड अपने पुत्र के लहू में दंडित कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। गलातियों 4 के 4 और 5 में इस प्रकार से लिखा है, गलातियों 4 का 4 और 5, परंतु जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। परमेश्वर ने क्या किया? जब समय पूरा हुआ, अपने पुत्र के माध्यम से हम सबको, जो पाप के उस मांग के, परमेश्वर के धार्मिक न्याय के मांग के अंतर्गत जी रहे थे, हम सबको छुड़ाने का कार्य कर दिया है। अब हम सब परमेश्वर के उस न्याय से छूट चुके हैं। क्रूस वह स्थान है जहां अंतर विरोध रखने वाली बातें आपस में मेल करती हैं। परमेश्वर धर्मी भी है और परमेश्वर दयालु भी है। ये कहां देखते हैं हम? क्रूस पर। परमेश्वर धर्मी है, दंड पूरा कर रहे हैं, परमेश्वर दयालु है, क्षमा प्रदान कर रहे हैं। ये और कहां हो सकता है जहां दो आपस में अंतर विरोध रखने वाली बातें आकर मिल रही हैं। इसीलिए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 85 के 10 में, भजन संहिता 85 का 10, करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। कहां? कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के उस प्रायश्चित वाले बलिदान में ये सब पूरा हुआ। आइए भाई और बहनों, हम स्मरण रखें, परमेश्वर हमेशा से हमेशा तक हमेशा धर्मी है। परमेश्वर के इसी धर्ममय स्वभाव को सुसमाचार प्रकट करने का कार्य करता है। भजन संहिता 89 के 14 में लिखा है, तेरा सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। परमेश्वर के सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई उसके आगे आगे चलती है। ये हमेशा हमारे प्रभु पर लागू होता है। परमेश्वर एक पल के लिए भी अधर्म में नहीं जाते। हमारा परमेश्वर पूर्णतः धर्मी है और उसने लहू बहाकर हम जैसे अधर्मियों को इस्तेमाल करने का कार्य किया है। आइए हम कृतज्ञता के साथ, ग्रेटफुलनेस के साथ, आभार युक्त मन के साथ इस जीवन को जीने वाले बने। तो आज हमने क्या सीखा? परमेश्वर का सुसमाचार किस बुनियाद पर खड़ा है? किस बुनियाद पर? उस छुटकारे और उस प्रायश्चित पर जो किसमें है? यीशु मसीह में है। और दूसरी बात हमने सीखी, सुसमाचार के माध्यम से क्या हो रहा है? परमेश्वर इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि परमेश्वर अपने हर मार्गों में, हर कार्यों में क्या है? केवल और केवल धर्ममय। उनमें किसी प्रकार का न्याय या अधर्म नहीं है। हमारे जीवन में भी आइए हम उसी धार्मिकता को दर्शाते हुए जीने वाले बने। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें।